हेलो हेलो नमस्कार। मैं इसको निकाल दूँ और मेरे ख्याल से सभी को सुनाई देगा, क्योंकि ये बड़ा हॉल तो है नहीं। यहाँ हम लोग एक्चुअली एक बॉडी स्कैनिंग सिस्टम प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। ये जो बॉडी स्कैनिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव हेल्थ एनालिसिस सिस्टम करके भी बोल सकते हैं, इसको बनाने के लिए बेसिकली ये पुणे बेस्ड कंपनी है हमारी, जीज हेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सीनियर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इन्वॉल्व है। हम लोगों ने ये जो सिस्टम बनाई है, बॉडी स्कैनिंग सिस्टम बनाई है, पहले तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझ के लेते हैं इस सिस्टम को बनाने का कारण क्या है। आज की तारीख में अगर हम लोग देखेंगे तो आप भी अगर कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले उसे क्या क्या बोलते हो? ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर हम लोग गिनेंगे तो 10 से 12 सिम्टम्स, मतलब सर दुखता है, पेट दुखता है, चेस्ट में पेन है, या फिर वॉमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। इस चीज़ के लिए हम लोग कंप्लेंट लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसे क्या करता है, एक फर्स्ट लेवल जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ ड्रग्स होते हैं, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करता है। अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर उसकी आगे की जांच पड़ताल करेगा, बट उसको उस पर्टिकुलर डिसीजन पॉइंट पे जाने के लिए एक लंबा समय भी लग सकता है। अगर एक क्वेश्चन मार्क अगर मैं आप लोगों को दूं तो एक आदमी को हार्ट अटैक, राइट, अगर आपका उम्र 38, अभी 38 उम्र के ये पत्रकार भाई साहब है, कल अगर इनको सवेरे हार्ट अटैक आ जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इज इट एक्सीडेंटल, इज इट इंसिडेंटल, इज इट बैड लक और व्हाट? क्योंकि एक हार्ट अटैक को डेवलप होने के लिए किसी भी शरीर में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कि कोई कैप्सूल की गोली है अंदर हमारे पेट में गई और वो जाके वेल में अटक गई और कल सवेरे हार्ट अटैक हो गया। तो एक 10 से 15 साल का ड्यूरेशन लगता है वो ब्लॉकेज को जनरेट होने के लिए। अगर वो ब्लॉकेज 10 से 15 साल पहले जब वो शुरुआत हुआ था तभी अगर पता चलता तो क्या इन्हें 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक होता? नहीं होता। मतलब आज की हमारे पास में जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ईसीजी मशीन है, हमारे पास में एमआरआई है, सीटी स्कैन है, लेबोरेटरी है, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, हम इसका यूटिलाइजेशन कब करते हैं? जब इनको चेस्ट पेन होगा तब। ठीक है, अभी चेस्ट पेन होने के भी बहुत सारे कारण हैं। अगर मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल रहेगा तो भी चेस्ट पेन होगा, मुझे एसिडिक स्टमक रहेगा तो भी चेस्ट पेन होगा, सच में कार्डियक प्रॉब्लम रहेगा तो भी चेस्ट पेन होगा, या फिर मैं ये टेबल उठाने के लिए जाऊं कल रात को मेरा मसल पुल हो गया तो भी चेस्ट पेन होगा। अभी जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास ये जब कंप्लेंट लेके गए कि मुझे चेस्ट पेन हुआ, अभी वो डॉक्टर कैसे समझेगा कि ये चेस्ट पेन एक्चुअली किस चीज से हुआ? तो उसकी एक मेथड ऑफ प्रैक्टिस होती है। वो आपको 10-12 सवाल पूछेगा या फिर आप जो बताओगे उसके ऊपर वो एक मेडिसिन दे देगा, जो पैरासिटामोल, पेन किलर। वो खाने के बाद में अगर पेन किलर से इनका चेस्ट पेन रुक गया तो ठीक, नहीं रुका तो 3 दिन के बाद में वो रिपीट रूटीन चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। रूटीन चेकअप के बाद वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेगा और तब पता चलेगा कि इनका प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम इन इंडिया है, जिस चीज के लिए खास ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, क्या हमारे भारत में या ऐसा कोई प्रोग्राम है जहां स्कूल में, कॉलेज में या सोसाइटी में ये सिखाया जाता है कि आप आपके बॉडी के सिम्टम डॉक्टर्स को कैसे बताओगे? मतलब देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। आप बीएससी साइंस के बंदे को भी आप पूछोगे कि आपको अपने बॉडी के कितने सिम्टम्स पता है जो डॉक्टर को कम्युनिकेशन करना है, तो वो भी मेरे ख्याल से 10 से 15 के ऊपर नहीं जाएगा। आम इंसान को अगर आप पूछोगे तो उसको तो 4 से 5 के ऊपर सिम्टम्स नहीं मालूम। मतलब अनलेस एंड अनटिल पेशेंट और डॉक्टर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी सिम्टम्स नहीं होगा, डॉक्टर्स आपको ठीक कैसे करेंगे? तो ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। दैट मीन्स व्हाट? लेसर इंफॉर्मेशन देन दैट इज मैक्सिमम हर्डल्स, जिसको हम लोग कहते हैं इन इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सिस्टम हम लोगों ने इसलिए डेवलप किया है, सबसे पहले पेशेंट और डॉक्टर के बीच का कम्युनिकेशन गैप निकाल दिया जाए। दूसरी चीज, पेशेंट को मालूम ही नहीं है उसे कैसे समझाना है।
एक डॉक्टर को मेडिकल परिभाषा में कैसे समझाएगा? वो समझा ही नहीं सकता कि उसको मेडिकल का नॉलेज है ही नहीं। तो ये जो सिस्टम है, ये पहला सिस्टम है जहां आपको नहीं बोलना है कि आपके बॉडी की तकलीफ क्या है। ये सिस्टम जांच करने के बाद, स्कैन करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट बताएगा कि आपकी बॉडी की प्रॉब्लम क्या है। अगर हमारे सिस्टम में ये बता दिया कि आपको हेडेक होता है, तो आपको अगर सच में हेडेक होता रहेगा तो आप बोलोगे हाँ होता है, नहीं तो बोलोगे नहीं होता है। अगर 98% तक एक्यूरेसी ये सिस्टम देती है, 98% तक ये सिस्टम एक्यूरेसी देती है और सभी सिम्टम्स आप जो मशीन ने बताए वो आपने हाँ 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 डिक्लेरेशन कर दिए, तो फिर वहां ये सिस्टम बताती है कि ये जो सिम्टम्स आ रहा है इसका रूट कॉज क्या है। कि इनको चेस्ट पेन ये स्टमक के एसिडिटी की वजह से हो रहा है, इनको चेस्ट पेन ये कार्डियक सच में प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो उस चीज का रूट कॉज फाइंडिंग के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग जीव्स मेरिडियन सिस्टम कहते हैं, विच इज कंप्लीट नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब है हमें ना आपके बॉडी का कोई ब्लड चाहिए, ना हमें आपके बॉडी से कोई मशीन से रेडिएशन फायर करना है, ना हमको आपका यूरिन चेकअप चाहिए, ना हमको आपका कोई स्टूल चेकअप चाहिए। मतलब हमको आपके बॉडी से कोई भी बॉडी सैंपल नहीं चाहिए। मतलब नो नीडल, नो प्रिक, नो पेन। इस सिस्टम को बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि 1956 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने 1952 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। उसके ऊपर पीएचडी हुई